हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मुझे जाना है एक फाग उत्सव में और यहाँ पर मैंने एक ये वेलवेट वाली साड़ी निकाली है जिसका बॉटम वेलवेट का है और यहाँ पर मैंने इस तरह से प्लिट्स लगा ली हैं और इसे सिंपल एक राउंड आपको वेयर करना है। लहंगे जैसा लुक आता है, पल्ला एकदम सिंपल से आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह का ये तो मैंने ट्रायल पे बनाया था और इसे कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो इसके साथ मेरे पास कोई भी पर्स नहीं था और कोई पोटली इसके साथ मैचिंग नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर एक फैब्रिक जो मेरी अलमारी में कई सालों से पड़ा है वो मुझे मिला, इसका एकदम मैचिंग। तो यहाँ पर मैं एक पोटली पर्स बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनिंग लेंगे और मैन फैब्रिक लेंगे, ठीक। उसके 10 बाई 10 के हम 4 स्क्वायर कट करेंगे, यानी कि उसकी लंबाई भी 10 इंच है, उसकी चौड़ाई भी 10 इंच है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 मैन फैब्रिक से पीस कट किए और 2 लाइनिंग के पीस कट किए और इस साड़ी का जो बॉर्डर था उससे मैंने एक हैंडल बनाने के लिए पट्टी कट कर ली है। आपको जितना लंबा हैंडल चाहिए हो, 15-16 इंच जितना भी चाहिए हो, उस हिसाब से आप एक पट्टी कट कर लें, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इनको हमें शेप देना है नीचे से गोलाई में। तो पहले हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया, उसे डबल फोल्ड किया और फ्रेंच कर्व रखकर एक शेप लगा ली है। ये आप देख सकते हैं, एकदम यू टर्न लेना है, यू वाला शेप बनाना है। आप चाहें तो हाथ से भी सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चारों कपड़ों को इसी तरह से राउंड कर लेंगे नीचे से। अब चलेंगे हम सिलाई मशीन पर। तो सबसे पहले क्या करना है, मैन फैब्रिक और अस्तर को एक दूसरे के अपोजिट रखना है और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, सीधा स्ट्रेट वाला, वहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे मैं ओपन करूँगी इस तरह से और एक सिलाई लाइनिंग वाले कपड़े की साइड से लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो मैन फैब्रिक पर कोई सिलाई नहीं दिखेगी, ठीक। अब आपको इसी तरह से दोनों पीस तैयार करने हैं। दोनों पीस तैयार करने के साथ साथ इसे मैंने आसपास से भी पूरा सिल लिया है ना। अब हम इन दोनों पीस पर जो हम नेफा बनाएंगे ना, उसके लिए लाइन बना लेते हैं। तो इसका जो फ्रंट वाला साइड था वहाँ से आप 1/2 इंच छोड़िए, ठीक। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कीजिए और 1 इंच का गैप लीजिए और वापस एक लाइन ड्रॉ कीजिए। सेम लाइन हमें दोनों पीस पर एक जैसी लेनी है और उस पर सिलाई चलानी है। तो ये हम एक गैप बनाते हैं जो हम नेफा डालेंगे ना, जो हम अपनी डोरी लगाएंगे इसमें, उसके लिए। तो हमने दोनों पीस में ये नेफे वाली लाइन पर सिलाई चला ली है, ठीक। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट सिलेंगे। तो आप चाहें तो सिंपल भी सिल सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से यहाँ एक ऐसी लेस लेनी चाहिए आपको जो दोनों साइड से सीधी दिखे, है ना। ऐसी नहीं हो जो फ्रंट से सीधी दिखे और अगर हमारी पोटली पलट जाए तो पीछे से उल्टी दिखे। तो इस तरह से मैंने एक 1/2 इंच चौड़ाई की इस तरह की लेस ली है जो बिल्कुल दोनों साइड से एक जैसी दिखती है। तो उसे मैं कहाँ से रखूँगी, जो हमने नेफे की सिलाई लगाई थी उसके नीचे से हम इस लेस को रखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसके नीचे से हम लेस को रखेंगे इस तरह और उसका मुंह बाहर की साइड निकालेंगे, लेस को अंदर की साइड रखेंगे। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, दोनों पीस को एक साथ रखकर सिल रही हूँ, ठीक। मुझे आइडिया है, अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले आप एक पीस पर पूरी लेस को सिल लीजिए और उसके बाद उसी सिलाई के ऊपर हम दूसरे पीस को रखेंगे और सिलाई चला देंगे। तो आपका क्या होगा, कोई लेस है ना इधर उधर मिसप्लेस भी नहीं होगी, आपको कुछ खोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको ईजी पड़ेगा। तो फाइनली हमको करना सिर्फ यही है कि दोनों पीस के बीच में एक लेस सिलनी है जिसका सिलाई में भी दबाव आ जाए और वो बाहर की साइड उसका जो भी शेप है, कंगूरे हैं या जो भी है, या 1 इंच वाली लेस है तो 1/2 इंच बाहर की साइड भी निकल आए और सिलाई में भी दब जाए, ठीक। तो इस तरह से हम इस लेस को, नेफा जो बनाया था ना हमने, वहाँ एक साइड से शुरू करेंगे और पूरी गोलाई में सिलते हुए दूसरी साइड तक इसे फिनिश करेंगे। और इसका जो कॉर्नर निकलेगा ना, उसे हम यहाँ बाहर की साइड ही रखेंगे, वरना है ना जब हम पर्स को पलटेंगे तो वो अंदर की साइड निकल आएगा, ठीक। तो उसका कॉर्नर आप इधर बाहर की साइड रखिए। अब इसके बाद हम इस पर्स को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, जो आप देख रहे हैं, लेस की किनार पूरे में मेरी इस तरह से निकल आई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और बस ये हमारा पर्स तैयार हो गया। अब आपको इसमें लगाना है एक बेल्ट। तो पहले हम 2 साइड कॉर्नर है, जोड़ है ना, उसका सेंटर ले लेंगे। तो सेंटर में मैं लगाऊंगी बेल्ट और आसपास की जो सिलाई है वहाँ पर मैं लगाऊंगी डोरी। तो यहाँ मैंने निशान ले लिया। अब इसका मैं बेल्ट तैयार करूँगी। तो जो मैंने इसका बॉर्डर वाली पट्टी बचाई थी ना, उसको मैंने इस तरह से सिला और इसे फिर सीधा कर लिया है ना। एक सिंपल पाइप बनाना है और उसे हमको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद उसके दोनों साइड जो लेस मैंने इसके कॉर्नर पर ये लगाई थी पोटली बैग के, वही लेस मैं इस बेल्ट के जो हैंडल हम बनाएंगे ना, उसके दोनों साइड सिल दूँगी।
इससे क्या थोड़ा सा लुक आ जाएगा इसमें पर्स में। तो यहाँ पर हमारा हैंडल तैयार हो गया, लेकिन ये जो लेस इस तरह की है ना, इसके बहुत खुल रही है ये। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मोमबत्ती जलाकर इसके किनार जला दूँगी। इससे क्या ये एकदम चिपक जाता है और हमारी जो बेल्ट है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो आप भी इस तरह से, क्योंकि ये मेरा जो सिल्क का कपड़ा है ना, इसमें से धागे बहुत निकलते हैं और लेस भी वैसी ही मिल गई है, तो दोनों में से धागे बहुत निकलेंगे। इसलिए हम थोड़ा सा मोमबत्ती से उसे जला लेंगे इसके किनारे, तो ये सिकुड़ के वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती हैं, फिर हमारे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर तो हमने बेल्ट रेडी कर लिया। अब हमको पर्स में भी छेद करने हैं, जो हमने नेफा बनाया था ना, क्योंकि हमने पूरा राउंड सिल दिया है। तो आपको लेना है एक मोमबत्ती, ठीक, और इसके जो दोनों साइड हैं वहाँ सिलाई के दोनों साइड आपको एक एक छेद करना है। तो इसके लिए आप है ना अस्तर वाले कपड़े को नीचे की साइड से पकड़ लें, और उसके बाद जो ऊपर का कपड़ा बचेगा ना, सिर्फ आपको ऊपर के कपड़े में ही छेद करना है। आप चाहें तो हल्का सा पहले कैंची से कट कर लें और फिर मोमबत्ती से उसे सिक्योर कर दें, क्योंकि मोमबत्ती से मैं इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर, जिससे कि ना धागे नहीं निकलते हैं, वो कपड़ा वहाँ से जल जाता है और एक छेद बन जाता है, डोरी भी इजीली चली जाती है। तो इस तरह से हमको 4 छेद करने हैं दोनों साइड की सिलाई के आसपास। तो यहाँ पर हमारा जलाने जुलूने के सारा काम हो गया है। अब सीधे सीधे हम बेल्ट को अटैच कर देंगे। तो जो मैंने सेंटर का निशान लगाया था वहाँ पर हम इसे सिलाई कर देंगे। इसके बाद आपको इसमें डालनी है डोरी। तो यहाँ डोरी मैंने पर्स की जो चौड़ाई है ना, उतनी डबल ली है और उससे थोड़ी ज़्यादा ली है, ठीक। इस तरह से डोरी आपको लेना है, और जिस साइड से हम डोरी को डालेंगे ना, उसी साइड से उसे वापस निकालेंगे। ऐसा आपको दोनों साइड से करना है, यानी जो डोरी जहाँ से घुसेगी दूसरी साइड से वहीं से निकलेगी। तो इसलिए हम 1 इंच का नेफा बनाते हैं, जिससे कि डोरी है ना ईजीली हमारी निकल जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक छेद से दूसरे छेद पर मैंने डोरी निकाली, और फिर वापस से वहीं साइड में हमने जो छेद किया था उसमें से हम इसे घुसाएंगे और दूसरी साइड से निकाल देंगे। इस तरह से जब हम डोरी डालते हैं ना, डल भी जल्दी जाती है, पर्स भी फटाफट तैयार हो जाता है। अब हमारी डोरी तो डल गई। अब इसके किनार पे आपको कुछ टसल्स लगाने हैं, तो आपके पास रेडीमेड हों तो वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास कतरन थी उसका मैंने एक हाफ सर्कल बनाया है। अब देखिए, चूँकि मैं इसको बता रही थी ना कि ये इसमें से धागे बहुत निकल रहे हैं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं इसके पूरे कॉर्नर फोल्ड कर लूँ। 4 टसल्स बनाने हैं मुझे। तो यहाँ पर आप चाहें तो मोमबत्ती को जलाएँ और इसके किनारों को सिक्योर कर लें। मेरे पास यहाँ अगरबत्ती अभी जली हुई रखी थी, तो मैंने अगरबत्ती से ही इसकी किनारों को सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ से कुछ भी धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस इसे हमें जो डोरी के मुंह है ना, वहाँ पर इस तरह से सिल देना है और इसे पलट देना है, और हमारा पर्स 5-7 मिनट में तैयार हो जाएगा। अगर आपको सिलाई आती है तो आप इसे 10 मिनट में तैयार कर सकती हैं। तो देखिए, इस तरह से ये पर्स तैयार हो गया है। बहुत सिंपल सा बनाया है। अभी मैंने इसमें कुछ भी लेस वगैरह लगा के कुछ डिज़ाइन या नग वगैरह भी चिपका सकते हैं आप इसमें। इस तरह से मैंने अभी इसको बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी ही जाना है। बस मैचिंग का पर्स चाहिए था, और बस मैं तो तैयार हो गई हूँ फाग उत्सव में जाने के लिए। आपको ये साड़ी के साथ पोटली पर्स का मैचिंग कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही रेड हार्ट दीजिएगा, जिससे हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।